गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो उत्तरी भारत है उसमें भक्ति धारा है उसका प्रसार व प्रचार प्रसार हुआ था। कि किस तरह से मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई। प्रमुख जो संत थे उन्होंने किस तरह से अपने अपने विचारों को, अपने अपने परंपराओं को अलग अलग पंथ बनाकर अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। तो उत्तरी भारत के जो भक्ति धारा थी उसमें हमने कबीरदास जी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कबीरदास जी ने जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, इन पर कटाक्ष करते हुए समानता और गुरु की महत्ता पर बल दिया। एक साथ जीने का निर्गुण धारा में जो प्रमुख संत माने जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। उत्तरी भारत के प्रमुख संत थे गुरु नानक। कबीर के समान मध्यकालीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में गुरु नानक का नाम भी महत्वपूर्ण है। कि गुरु नानक थे जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। वो भी मध्यकालीन समाज में आने वाले संतों में इनका प्रमुख स्थान है। कबीर की तुलना में गुरु नानक के बारे में ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा मिलती है। कि कबीर के बारे में तो ऐतिहासिक जानकारी हमें कम ही प्राप्त हुई है कि कहाँ जन्म हुआ था, क्या हुआ था, लेकिन इनके बारे में ऐतिहासिक जानकारी भी ज़्यादा मिलती है। गुरु नानक का जन्म है वो 1469 में तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में हुआ था। और ये आजकल कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तलवंडी जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और अब इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ हुआ था? तलवंडी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ये सिख पंथ के संस्थापक थे। जो सिख धर्म है, पगड़ी रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, जो सिख धर्म थे उनके संस्थापक माने जाते हैं तथा निर्गुण उपासना के समर्थक थे। किसी मूर्ति पूजा के, किसी भक्ति की पूजा के को समर्थक नहीं थे। निर्गुण यानी कि जो है परमात्मा है वो किसी भी आकार का नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है, केवल अपना विश्वास है। और जो पूजा पाठ के जो फालतू जो आडंबर है, बाह्य आडंबर है, उनके कटाक्ष कि उन पर उनके बारे में उनको रोकना चाहा। और निर्गुण पंथ जो उपासना थी उसके समर्थक थे कि मन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर घूमने के बाद उन्होंने करतारपुर में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया, जहां उनके अनुयायी जात पात त्याग कर इकट्ठे होकर खाना खाते थे। जो करतारपुर है वहां पर इकट्ठे होते थे उनके सारे अनुयायी, और बिना किसी जात पात का भेदभाव करते हुए, कोई छोटी जाति का है, ऊंची जाति का है, निम्न है, ये बिना भेदभाव के एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इसे लंगर कहा जाता था। क्वेश्चन आ सकता है कि लंगर से आप क्या समझते हैं या लंगर किसे कहते हैं? तो सिख धर्म के जो गुरु नानक के जो अनुयायी थे वो बिना किसी जात पात का भेदभाव किए एक साथ बैठकर जो खाना खाते थे उन्हें लंगर कहा जाता था। गुरु नानक के उपासक और कार्य के लिए जो उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहते थे। यानी पूजा पाठ करने और भक्ति की जो उपासना करने के लिए जो जगह नियुक्त थी, जो भवन था, उसको धर्मशाल के नाम से जानते थे। और आजकल उसे गुरुद्वारा कहते हैं। सिख धर्म के अनुयायी, जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद में जाते हैं, उसी प्रकार जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने इष्ट को याद करने के लिए, अपने भगवान को याद करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं। गुरुद्वारे होते हैं उनके। नानक के अनुयायी सभी जातियों से थे। ऐसा नहीं कि उच्च जाति के थे, ब्राह्मण वगैरह, वही थे। सभी जातियों के, नीची जातियों के भी थे, उच्च जातियों के भी थे। जाति पाति का भेदभाव नहीं मानते थे। समाज में जो जात पात के नाम पर, छुआछूत के नाम पर जो फैली हुई बुराई थी, अंधविश्वास था, उसको मिटाने पर इन्होंने बल दिया था। नानक ने
अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को, अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास किया कि जो भी अंधविश्वास है, बाह्य परंपरा थी, जो रूढ़िवादी परंपरा थी, अंधविश्वास थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उच्च जाति के लोगों को ही सारे अधिकार है, निम्न वर्ग के लोग हैं वो केवल काम करने के ही पात्र है, पूजा पाठ वो नहीं कर सकते। तो ऐसे जो अंधविश्वास थे प्राचीन समय में, मध्यकाल में, उन अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। वे हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे, हिंदुओं और मुसलमानों में भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। नानक ने अपनी बातें सीधी और सरल भाषा में कही थी, घुमा फिरा के नहीं की। जो भी बात कहनी थी, उनको अपने जो उपदेश देने थे वो सीधी और साधारण भाषा में उपदेश दिए थे। गुरु मुस्लिम संतों का सत्संग भी उन्होंने किया था। गुरु नानक के मत में सच्चा समन्वय वही है जो ईश्वर की मौलिक एकता और उसके असर में मानव की एकता को पहचानने में सहायता दे। कहने का मतलब कि सच्चा समन्वय, सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर की जो मौलिक एकता है, भगवान के द्वारा जो दिया गया आपसी प्रेम है सभी मानवों में, और मानव की एकता व एक दूसरे का सहयोग करने की जो भावना रखते हैं, वही सच्चा भक्त होता है। नानक के प्रभाव से देश में कई को नई दिशा मिली तथा समानता, बंधुता, ईमानदारी और सृजनात्मक श्रम के द्वारा जीविकोपार्जन पर आधारित नई समाज व्यवस्था स्थापित हुई। कि ऐसा समाज जिसमें समानता, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, बंधुता, सभी मिलजुल कर रहे, भाई भाई बनकर रहे, ईमानदारी, बेईमानी का कोई भी स्थान नहीं था, तथा सृजनात्मक श्रम यानी काम करके नई चीज़ों का आविष्कार करके मेहनत करके कमाना, ऐसे जीविकोपार्जन पर आधारित नया समाज व्यवस्था स्थापित हुई। गुरु नानक तथा उसके बाद आने वाले गुरुओं के उपदेशों से आगे चलकर एक नया मत, सिख मत भारत में उदित हुआ, जो अब भी चल रहा है। इस प्रकार से गुरु नानक थे, वो सिख धर्म के संस्थापक के साथ साथ समाज में, मध्यकालीन समाज की अनेक बुराइयां थी, उनको भी मिटाने का प्रयास किया और लोगों में एकता, बंधुत्व, ईमानदारी, समानता ये स्थापित करने का काफ़ी प्रयास किया। अब रैदास, जिनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी उत्तरी भारत के जो प्रमुख संत थे वो थे। रैदास कबीर के समकालीन थे, यानी उस जिस समय कबीर हुए थे उसी समय के थे, 14वीं-15वीं सदी में। ये रामानंद के परम शिष्य थे तथा निर्गुण भक्ति करते थे। वही किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना, किसी साक्षात की पूजा नहीं, निर्गुण कि ईश्वर तो है, हर कण कण में बसा हुआ है, तो निर्गुण भक्ति की उपासना करते थे। रैदास जाति पाति के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे, ये भी छुआछूत, जाति पाति इनके पर विश्वास नहीं करते थे। वे बाह्य आडंबरों को व्यर्थ समझते थे और मन की शुद्धता पर जोर देते थे कि वो पवित्र नदी में स्नान करके आ गए, जनेऊ पहन लिए, तो बाह्य जो शुद्धता है उस पर बल नहीं देते थे। आडंबर करने की, तिलक लगाना, वो माला घुमाना, माला पहनना, उन बातों पर विश्वास न करते हुए ये मन की शुद्धता पर विश्वास करते थे कि अगर आप मन में हमारे शुद्धता है, पाप नहीं है, तो सच्चे भक्त हैं, तभी भगवान प्राप्त हो सकता है, ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हमारे मन में पाप है और बाहर से हम कितना ही दिखावा करें तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो बाह्य दिखावे का जो है वो इन्होंने विरोध किया, बाह्य जो आडंबर थे, दिखावा था, उनका विरोध किया और मन की शुद्धता पर जोर देते थे। मानव समानता उनका प्रमुख सिद्धांत था कि मनुष्य सभी क्या है, समान है। तो मानव जो समानता था वो उनका प्रमुख सिद्धांत था। उनका कहना था कि ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि रविदास जी कह रहे हैं कि ऐसा चाहना चाहिए शासन में, हमारे राज में ऐसा होना चाहिए, ऐसा चाहना चाहिए कि जहाँ मिले सबन को अन्न, की जहाँ सभी को अन्न मिले, खाने के लिए अनाज मिले। ऐसा नहीं है कि गरीब को या कमज़ोर को या नीची जाति को भूखा रहना पड़े और उच्च वर्ग को खूब मिले, तो ऐसा नहीं, सभी को बराबर अन्न मिले,
छोट बड़ो सब सम बसे, कि छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी समान रूप से बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा समाज रहने पर, ऐसा शासन होने पर रविदास है वो प्रसन्न होते हैं, जो लोग हैं वो प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार से रविदास जी कहते हैं। इस प्रकार से हमने गुरु नानक और रविदास जी के बारे में पढ़ा। क्वेश्चन आ सकते हैं कि गुरु नानक के उपदेशों का वर्णन कीजिए, या गुरु नानक के द्वारा दिए गए उपदेश कौन कौन से थे। रैदास के बारे में आप क्या समझते हैं, रविदास जी के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, उनके क्या उपदेश थे। लंगर किसे कहते हैं, धर्मशाला या गुरुद्वारा से आप क्या समझते हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं।